लीजिए दोस्तों, राहुल का साथ मिलते ही तेजस्वी ने फिर भर दी हुंकार। उधर नीतीश सम्राट को रेलने की कर ली तैयारी, धांसू प्लान तैयार, हर मोर्चे पर फंसेगी बीजेपी। खबर क्या आपको बताएंगे, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जिस तरह से विपक्ष की हार हुई, हालांकि उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ लोग इसे अप्रत्याशित नतीजे एसआईआर का खेल बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ खैर किसी भी तरह से एनडीए सरकार वापस बनी, नीतीश कुमार को जबरदस्ती बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया और हालांकि गृह मंत्रालय छीन लिया। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों लगातार ये खबरें फैलाई गई कि महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस में तनाव है, दूरियां हैं और वो नतीजों के बाद अलग होने जा रहे हैं। लेकिन इन सब पर विराम लग चुका है, चूंकि तेजस्वी और राहुल एक बार फिर साथ नजर आ रहे हैं, एक मंच पर नजर आ रहे हैं और नीतीश सरकार के खिलाफ दोनों आग उगल रहे हैं। दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी को लेकर लगातार, चूंकि जिस तरह से दिल्ली वो संभालते हैं, दिल्ली में मोदी शाह से अकेले वो लड़ते हैं, उधर राहुल के कमांडर के तौर पर तेजस्वी बिहार में नीतीश से लड़ते हैं, सम्राट विजय से लड़ते हैं, सबको मात देते हैं। लेकिन एक बार फिर राहुल तेजस्वी का साथ, राहुल तेजस्वी के हुंकार, उधर धरातल पर यानी पूरी तरह से फेल नीतीश सरकार, नई नवेली सरकार, और एक बार फिर पूरी तरह से घेरने की तैयारी में है नीतीश के खिलाफ राहुल और तेजस्वी की ये टीम। दोस्तों, दरअसल बिहार की राजनीति में शीतकालीन सत्र से ठीक पहले हलचल तेज है। महागठबंधन ने एक तरफ एक और बड़ा फैसला ले लिया है, यानी अहम बैठक हुई महागठबंधन की, जहां ये चर्चाएं थी कि आरजेडी अलग हो जाएगी, कांग्रेस अलग हो जाएगी। लेकिन राहुल ने फिर एक बार, यानी महागठबंधन ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को नेता चुन लिया है। महागठबंधन का नेता, विधायक दल के नेता तेजस्वी चुन लिए गए हैं और वो भी सर्वसम्मति से। और विपक्ष ने अब यानी आगामी सत्र को लेकर, सत्र में सरकार को घेरने को लेकर, नीतीश जी की मौजूदगी को लेकर, बिहार सरकार के को लेकर, सम्राट चौधरी के दावों को लेकर हर मोर्चों पर दोस्तों घेरने की तैयारी कर लिया है। दूसरी तरफ राजधानी पटना में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पूरे शहर में 1 से 5 दिसंबर तक पाबंदियां लागू कर दी है। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, यानी कल से शुरू होने जा रहा है। लेकिन सत्र से पहले ही राजधानी पटना का राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है और तमाम एनडीए और बीजेपी के नेताओं के ऊपर एक तमाचा भी तेजस्वी के महागठबंधन के विधायक दल के नेता चुने जाने से ही लग चुका है। महागठबंधन ने अहम फैसला, अहम बैठक, जिसमें सभी सहयोगी दलों के विधायक शामिल हुए। बैठक में साफ तौर पर विपक्ष की रणनीति, तेजस्वी को नेता चुना गया। तेजस्वी ने भी बातचीत लगातार, चूंकि दोस्तों फीडबैक भी लगातार लिया जा रहा है, आरजेडी भी ले रही है, उधर कांग्रेस भी ले रही है, कमी कहां हुई। लेकिन आमतौर पर लोग इसे बीजेपी का खेल, बीजेपी का कथित वोट चोरी, एसआईआर का खेल बता रहे हैं। विपक्ष भी इसी को लेकर बार बार हुंकार भर रहा है। दोस्तों, इस बैठक में विशेष तौर पर यह बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई, जहां महागठबंधन के नेताओं ने सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया। तेजस्वी के नेतृत्व में विपक्ष ने फैसला किया कि इस बार शीतकालीन सत्र में सरकार को हर मुद्दे पर घेरा जाएगा, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, किसी भी प्रकार की प्रशासनिक विफलताएं हो, हर मोर्चे पर सरकार को घेर रहे। दोस्तों, जब से सरकार बनी है 29 दिन हुए हैं सरकार को बने, और नीतीश और मोदी वाली ये सरकार, सुशासन कुशासन वाली ये सरकार, जंगल राज का काउंटर करने वाली यानी मंगल राज वाली ये सरकार बनने के बाद आए दिन समस्तीपुर, खगड़िया, अररिया, पटना, भागलपुर, हर जगह देखिए दोस्तों किस तरह से मर्डर, ट्रिपल मर्डर, यानी आतंक के साए में बिहार के लोग जी रहे। और यानी अब हर मोर्चे पर इस सत्र में विपक्ष ने तैयारी कर ली है नीतीश सरकार को घेरने की। दोस्तों, बैठक में रणनीति बेहद साफ दिखाई दी। सभी विपक्षी दल इस बार एक सुर में दिखाई दे रहे हैं और देना चाहते भी हैं, एकजुट रहना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष पहले ही दिन कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात को लेकर, सरकार से सवाल पूछने को लेकर, सरकार के ऊपर सवालों की बौछार करने को लेकर तैयार है। और राहुल तेजस्वी के वो तमाम प्रिपरेशन, वो तैयारियां भी पूरी है।
साथ ही भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में सरकार के रवैये पर भी विपक्ष सदन में अटैक मोड पर रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर पर सीधा सवाल, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लगातार घेरने की कोशिश, एकजुट होकर सदन की रणनीति, सरकार से जवाबदेही की मांग, सब कुछ राहुल और तेजस्वी करने जा रहे हैं और राहुल की कमांड तेजस्वी है तैयार। तेजस्वी यादव ने विधायकों को साफ निर्देश दिया कि सदन में पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रखें, एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चलें। उधर सत्र की तैयारियों को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 1 से 5 दिसंबर तक राजधानी पटना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी। इसका मतलब है कि इन दिनों किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस या सार्वजनिक विरोध कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने विधानसभा परिसर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं। इसके साथ ही ड्रोन कैमरा से निगरानी, ट्रैफिक डायवर्जन, इसके अलावा कंट्रोल रूम की विशेष निगरानी व्यवस्था की गई है ताकि सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह शीतकालीन बेहद महत्वपूर्ण है और टकरावपूर्ण भी हो सकता है, तीखा हो सकता है। नीतीश सरकार के लिए जवाबदेही बड़ा चुनौती भरा हो सकता है। दोस्तों, एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां सदन में पेश करेगी तो दूसरी तरफ विपक्ष उन मुद्दों पर सामने रखेगा जिन पर वो जनता के बीच सक्रिय रहा, जनता की जो आवाज बनी। तेजस्वी यादव के दोबारा विधायक दल के नेता बनने के बाद विपक्ष को नई ऊर्जा मिली है और ये ऊर्जा आगे भी रखना चाहेगा महागठबंधन। यह स्पष्ट दिख रहा है कि इस बार में सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए पूरी तरह एक साथ मैदान में राहुल सेना, राहुल टीम, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन उतर चुका है और वक्त भी दोस्तों उतरने का है। चूंकि लगातार सत्ता पक्ष की तानाशाही, एसआईआर का खेल, चुनावों की पारदर्शिता, निष्पक्षता पर सवाल और जांच एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियों का सौतेला व्यवहार सवाल खड़े करता है। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले बिहार की राजनीति में ये गर्म संकेत हैं कि सत्र बेहद अहम होने वाला है। सरकार विपक्ष दोनों के लिए ये शक्ति परीक्षा होगी, लेकिन एक तरफ तेजस्वी की तैयारी, नीतीश सरकार को घेरने की हर ओर बारी। खबर पे आपकी राय ज्यादा जरूरी। शुक्रिया।